आजकल बिहार में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की गर्माहट फैल रही है, उसमें खास तौर से जो चर्चा हो रही है वो है गठबंधन जो है, चाहे महागठबंधन की बात कर लें चाहे एनडीए की बात कर लें, तो वहाँ पर किस तरीके से खींचतान चल रही है। और इसमें सबसे अहम जो खींचतान के केंद्र में अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो वो चिराग पासवान नजर आते हैं। लेकिन चिराग पासवान जो कि सीट समझौते से पहले बहुत ही मुखर थे, वो अचानक चुप्पी साध लेते हैं और चुप्पी साधने के बाद तमाम पार्टी अपने उम्मीदवारों के लिए सीट घोषित कर रही है, सिंबल दे रही है। लेकिन चिराग पासवान की जो धीमी चाल है, जिस तरीके से धीरे धीरे फूक फूक करके कदम रख रहे हैं, जिस तरीके से एक एक उम्मीदवारों को सिंबल दे रहे हैं, उससे ये बात समझ में आ रही है कि उनको भी इस बात का आभास है कि 29 सीटें भले मिल गई हो, लेकिन मेरे सामने चुनौती बड़ी है। और चुनौती अपने दोस्तों से ही मिल रही है, चाहे जेडीयू की बात कर लें, चाहे जीतन राम मांझी की बात कर लें, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें। और इसी मझधार में फंसे होने के कारण चिराग पासवान, जो कि पहले 100% स्ट्राइक रेट देने की बात करते थे और कई सीटों की बात की थी, अपनी मनपसंद सीट पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने की बात कर रहे थे, ऐसी कुल लगभग 10 सीटें उनके हाथ से खिसक चुकी है। तो क्या ये माना जाए कि कुछ और समीकरण साधने में जुटे हुए हैं चिराग पासवान, या फिर वो एक बार फिर खुल करके अपनी नाराज़गी जताएंगे बीजेपी के सामने? तो इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से चिराग पासवान ने चुप्पी ओढ़ ली है, अपने दिल्ली आवास से सिंबल दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जितने उम्मीदवार उन्हें तय कर लिए जाने थे, उतने उम्मीदवार वो तय नहीं कर पाए हैं, उतनी सीटों पर वो दावा ठोक नहीं पाए हैं। और इस बीच जो तमाम उठापटक चल रही है, चाहे हम जीतन राम मांझी की बात करें, जो ये दावा कर रहे हैं कि बोधगया और मखदूमपुर जो 2 सीटें हैं जो कि चिराग पासवान के खाते में जाती हुई दिख रही है, वहां पर भी दावा ठोक रहे हैं जीतन राम मांझी। और उनका कहना है कि भले हमें 6 सीटें मिली हो और हमने उन 6 सीटों पर उम्मीदवार भी तय कर दिए हैं, उन्हें सिंबल भी दे दिया है, लेकिन जो मखदूमपुर का इलाका है, जो बोधगया का इलाका है, वहां पर ये तय माने कि हम चिराग पासवान के खिलाफ कह लें, हालांकि वो कह रहे हैं कि दोस्ताना मुकाबला करेंगे, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि दोस्ताना मुकाबला कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जीतन राम मांझी ने ये ऐलान कर दिया है कि वहाँ पर हम निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे, यानी कि एक तरह से ये मान लिया जाए कि जीतन राम मांझी की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी के बीच में तलवारें खिंच गई है बोधगया और मखदूमपुर को लेकर के। अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने उन 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है जो इनकी पसंदीदा सीटों में से शुमार होती थी, जो चिराग पासवान ने दावा किया था। चाहे बात हम एकमा की कर लें, बात सोनबरसा की कर लें, चाहे हम बात मोरवा की कर लें, चाहे हम बात जो राजगीर है उसकी कर लें। ये वो 4 सीटें हैं जिन पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर भी इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। अब बात अगर हम सिकंदरा की कर लें तो वहाँ पर जीतन राम मांझी अपने ऑलरेडी उम्मीदवार उतार चुके हैं। चकाई की बात करें तो ये वो तमाम सीटें, लगभग 10 सीटें ऐसी है जहाँ पर हालात जो है वो चिराग पासवान के बस में होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब अगर हम बात कर लें उपेंद्र कुशवाहा की, तो महुआ सीट को लेकर के खींचतान जारी है और ये कहा जा रहा है कि शायद ये जो महुआ सीट है वो चिराग पासवान के खाते में आना लगभग तय हो गया था। लेकिन ऐन मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि अगर हमें ये सीट नहीं मिली तो हमें एक बार फिर से पूरे समीकरण पर विचार करना होगा। हालांकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने उन्हें मना लिया है और उपेंद्र कुशवाहा शायद किसी और समीकरण के तहत राजी हो गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने चुप्पी ओढ़ ली है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मेरे हितों की रक्षा पीएम मोदी करेंगे, अमित शाह करेंगे। यही वजह है कि अमित शाह लगातार बहुत ही सक्रिय तौर से समीकरण को साधने में जुटे हुए हैं। साथ ही उनकी प्रायोरिटी ये भी है कि ना तो चिराग पासवान रूठे, ना उपेंद्र कुशवाहा रूठे, ना जीतन राम मांझी रूठे, ना ही रूठे नीतीश कुमार। और जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई थी बीजेपी को, सभी घटक
दलों को साधने की। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी और जब ये बंटवारा हुआ तो कई सीटों को लेकर के नीतीश कुमार भी नाराज नज़र आ रहे थे। उन्होंने अपने तमाम प्रतिनिधियों को जो सीट बंटवारे से जुड़े हुए थे, जो बीजेपी के साथ बार्गेन कर रहे थे, उनको भी ये तल्ख लहजे में कहा कि आपको एक बार फिर से विचार करना चाहिए और सीटों पर जो मनपसंद सीटें हैं, देखिए जिनको जितनी सीटें मिल गई है, चाहे वो 101 जेडीयू को मिली हो, 101 बीजेपी को मिली हो, 29 सीट चिराग पासवान को मिली हो, 6 सीट जीतन राम मांझी को मिली हो, 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिली हो, तो कुछ खटपट की बात छोड़ दें, कुछ असंतोष की बात छोड़ दें, तो सीटों की संख्या को लेकर के बहुत बड़ा मतभेद फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मतभेद कहाँ पर आ रहा है? मतभेद यहाँ आ रहा है कि अगर 6 सीटें जीतन राम मांझी को मिली है तो वो अपनी सारी सीटें मनपसंद की चाहते थे। 6 सीटें अगर उपेंद्र कुशवाहा को मिली है तो वो अपनी सारी सीटें मनपसंद की चाहते थे। और उसी तरीके से चिराग पासवान भी चाहते हैं कि जो 29 सीटें हैं वो मेरे मनपसंद की हो, और इसीलिए सीटों के समझौते से पहले उन्होंने करीब 25 सीटों की एक लिस्ट थमा दी थी बीजेपी को कि मुझे ये सीटें चाहिए। लेकिन उसमें से कई सीटों पर जेडीयू के नेता दावा करते नजर आए, कई सीटों पर जीतन राम मांझी दावा करते नजर आए, कई सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा दावा करते नजर आए, और साथ ही कुछ सीटें ऐसी भी है जहां पर एलजेपी-आर के साथ में बीजेपी का भी मतभेद हो सकता है। हालांकि बीजेपी का कैडर बहुत मजबूत है और ये माना जा रहा है कि शायद जो बीजेपी है वो अपने कैडर को संभाल ले, अपने नेताओं को मना ले, और चिराग पासवान को अगर 2-4 सीटें जा रही है बीजेपी की तो उसको जाने दे। लेकिन जिस तरीके से जो दूसरे घटक दल हैं वो जिस तरीके से नाराज़गी जता रहे हैं, उससे चिराग पासवान के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। ये माना जा रहा है कि 29 सीटें मिल तो गई, लेकिन हो सकता है कि चुनाव के वक्त उनको जितना सपोर्ट एनडीए के घटक दलों से मिलना चाहिए वैसा सपोर्ट शायद उन्हें चुनाव लड़ते वक्त ना मिले। यानी कि जीतन राम मांझी के सपोर्ट वाली सीट पे अगर वो लड़ते हैं तो हो सकता है जीतन राम मांझी और उनके कैडर का उतना सहयोग ना मिले। यही बात जेडीयू के साथ भी फिट बैठ रही है, यही बात आरएलएम के साथ बैठ रही है, यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ ये चीज़ें फिट बैठ रही है। यही वजह है कि चिराग पासवान लगातार बैठकें कर रहे हैं, अपने नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे वो राजू तिवारी की बात कर लें, चाहे अरुण भारती की बात कर लें, चाहे जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं जो कि चिराग पासवान के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ बैठकों का दौर लगातार जारी है। और चिराग पासवान चाहते हैं कि जो तमाम घटक दल हैं उनको भी साध लिया जाए, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि बीजेपी उन्हें 24 से 25 सीटें देने वाली है, लेकिन 29 सीटें उनको मिल जाना उनके लिए बहुत बड़ी खुशी का सबब तो रहा, लेकिन मनपसंद सीटें उस हिसाब से उनको मिल नहीं पा रही है। और उनका दावा जो 100% स्ट्राइक रेट का है उसको भी चैलेंज करते नजर आए गिरिराज सिंह ने तो ये यहाँ तक कह दिया कि भाई जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो 100% स्ट्राइक रेट देंगे, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि 2010 में किस तरीके से बीजेपी और जेडीयू का स्ट्राइक रेट था, और जो भी स्ट्राइक रेट होता है उसके पीछे पूरा गठबंधन होता है। तो ये एक तल्ख लहजा गिरिराज सिंह ने भी दिखाया था और ये जाहिर किया था कि बीजेपी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है चिराग पासवान के प्रेशर पॉलिटिक्स से, क्योंकि इस प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण उन्हें सीटें तो मिल गई है, लेकिन 100% स्ट्राइक की उम्मीद अब भी बीजेपी लगा के रखी है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान अब ये सोच रहे हैं कि अगर मेरे मनपसंद की सीटें नहीं मिली तो ये जो 100% स्ट्राइक रेट का झुंझुना है उसका क्या होगा, ये जो गुब्बारा एक फुला रखा है उसका क्या होगा। तो शायद यही वजह है कि जो दूसरी सीटें हैं जिन पर उनको उम्मीदवार अपने खड़े करने हैं वहाँ पर भी वो समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। हो सकता है कि 1-2 सीटों पर और उन्हें समझौता करना पड़ जाए, और हो सकता है कि इस बिना पर उनको जेडीयू का साथ मिल जाए, इस बिना पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का साथ मिल जाए, क्योंकि चिराग पासवान किसी भी तरीके का रिस्क फिलहाल लेने के मूड में नज़र नहीं आते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।